परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। व्यास महाराज की श्रीमद् भागवत पुराण भगवान की समस्त आचार्य की व्यास गद्दी पे विराजमान परम आदरणीय आचार्य राघवेंद्र कृष्ण जी, आचार्य शीतल महाराज जी, आचार्य अशोक जी और हमारे जितने भी संगीत के साथी और इस समय पर साथ देने वाले मेरे समस्त मित्रगण और विश्वकर्मा जी, संतोष मिश्रा रज्जू और विश्वकर्मा जी के परम स्नेही दोनों पुत्र और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इष्टगण मित्रगण और माताएं, मामा जी, मामी जी, मैं बड़ा आह्लादित हूँ कि विगत के 10 वर्ष से मेरे मन में इच्छा थी कि भागवत पुराण का ये कार्यक्रम मेरे घर में हो सके, और बहुत तत्परता से इच्छा थी। आजकल तो बड़े बड़े तरीके से भागवत होते हैं, परंतु मेरी इच्छा थी कि जो भागवत करने का जो सबसे सही तरीका है कि हम जिस पर्पज से भागवत करते हैं उसके अनुसार अर्चना, पूजा, अनुष्ठान भी हो और ये कथा भी, क्योंकि अर्चना हम अपने इष्ट की करते हैं, हमारे पूर्वजों की तृप्ति हेतु, उनके मोक्ष हेतु, हमारे कुल से जुड़े हुए जितने भी आत्माएं हैं उनके संधान हेतु, उनके मोक्ष हेतु, उनके मुक्ति हेतु। किंतु इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि जीवन का रस भी मिले और भागवत जिस प्रकार से मोक्ष देने वाला, जिन्हें 5वां वेद कहा गया है, उसी प्रकार से वर्तमान जीवन को सरस बनाने के लिए भी उतना ही उपयुक्त है। अभी विगत 7 दिनों में भावनाओं का जो ज्वार हमारे आपके मन में उठा और भावनाओं और रसों के बीच में जिस प्रकार से हम लोग तैरे, मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी सुगंध और उसका आनंद आप सबके जीवन में बना रहेगा। इस कलयुग में ये साधारणतः सभी जानते हैं कि इस कलयुग में सनातन धर्म के भाव कमजोर हुए हैं और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को बैकवर्ड महसूस करता है। कहीं न कहीं धार्मिक कार्यक्रम करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है, क्योंकि समाज में इसे बहुत उच्च दृष्टि से देखा नहीं जाता। ये कड़वा सत्य है। और हम लोग तो भाई जायसवाल परिवार से हैं, जहां पर हमारे परिवार में पूजा अर्चना के नाम पर बलि और मदिरा का सेवन सामान्य सी बात थी। बचपन में हमने यही देखा। किंतु मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, परंतु मेरे अवचेतन मन में ये बात थी कि कहीं तो सात्विकता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम भी होता होगा। धीरे धीरे हम लोग जब बड़े हुए, ऐसा नहीं था कि बलि और बकरा और मदिरा पान ही होता था। हम लोग के यहाँ रामायण और भजन मंडली भी हुआ करती थी। परंतु मैंने बचपन में हमेशा ये देखा कि भजन मंडली में 10-20 लोग हैं तो बकरा पार्टी में 500 लोग, ये अंतर था।
उसके उचित अनुचित पे मैं नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात अपने मन के आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि महगई गांव में जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, और जो मेरे भाई बंधु सब यहाँ पर हैं, शायद उन लोगों को भी याद होगा कि बचपन में हम लोगों ने बड़ी कठिनाइयाँ झेली और पढ़ाई करने के लिए मतलब कभी एक टाइम एक पाव आलू में 3 टाइम खाते थे हम लोग। ये सारी समस्याएं हम लोगों को बहुत बुरी तरह से संत्रास दी, मगर संघर्ष तो हमने किया, मगर संघर्ष तो सभी करते हैं। इस संघर्ष को करते हुए इस उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचना बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं। मेरे साथियों ने, मेरे क्लासमेट्स ने, मेरे साथ के लोगों ने भी मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत की, सफल वो भी हैं। परंतु आज मैं जहां पर हूं, मुझे बेहद सुखद आश्चर्य होता है, क्योंकि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। आज यहां ईश्वर ने मुझे बैठाया है, यहां पर मैं पहुंचा हूं, तो मैं ईश्वर का कृतज्ञ हूं। चाहे उनको गोपाल कहो, चाहे शंभू कहो, चाहे महामाया कहो, मैं उनसे उनका कृतज्ञ हूं, आभारी हूं कि जहां हमने सोचा नहीं था, हमारे पूरे कुल परिवार को माता ने वहां पहुंचा दिया कि आज हम ये भागवत इस अंबिकापुर मां महामाया की नगरी में कर सके। अब इस अवसर पर मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि अक्सर हम सभी अपने मार्ग में स्थिर नहीं रह पाते, हम अपने मार्ग को पकड़ के रख नहीं पाते, और हर व्यक्ति अपने तनाव के चरम पर है। हर व्यक्ति शुगर और बीपी का पेशेंट बना हुआ है। अगर अगर वो ईमानदारी से सोचे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा दावा है कि यहां पर बैठा हुआ और हमारे अंबिकापुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पहले से आज विकास न किया हो। हर व्यक्ति अपने अपने जगह पे विकास किया है, हर व्यक्ति अपने अपने जगह पे उन्नति पर है, मगर वो संतुष्ट नहीं, बहुत कष्ट में है, अतिशय कष्ट में है। क्यों? क्योंकि उसको अपना सुख नहीं दिखता, दूसरे का सुख देख के अपने आप को कष्ट में डाले हुए है। दूसरे का बच्चा अगर 99% ले आया तो अपने बच्चे को पीट रहा है। दूसरे का बच्चा अगर मेडिकल में हो गया तो अपने बच्चे को पीट रहा है कि तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन की वास्तविक आवश्यकता को समझें, और यदि वो आवश्यकता पूरी हो रही हो तो अपने जीवन का रसमय आनंद लें। इस भागवत का ये सबसे बड़ा प्रयोजन है कि आप अपने अंदर की मिठास को जगाएं और अपने आप को कष्ट न दें। चाहे वो कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, आपके अंदर सारे युगों के आनंद हैं, आप उसको जगाएं। और अगर आप उसमें सफल हुए तो चाहे आप 10,000 कमाते हैं, चाहे 10 करोड़ कमाते हैं, आप हमेशा आनंदित रहें। मैं बहुत अनुग्रहित हूं आचार्य राघवेंद्र कृष्ण का। सबसे पहले मैं आभारी हूं, कृतज्ञ हूं मैं परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री श्री 108 बाबा दर्शन मुनि जी का, जिनकी कृपा से ये इस कार्यक्रम की स्थापना हो सकी और उन्होंने पूरा समय अपने संरक्षण में ये भागवत कराया। इसके बाद हमारे शीतल महाराज मेरे गुरु भाई हैं, इन्होंने इसको रचित करने में अपना पूरा सहयोग दिया। फिर हमारे व्यास जी, आचार्य राघवेंद्र कृष्ण जी,
मतलब मैं यहाँ पर भी अपना उद्गार देना चाहता हूँ। मैं उनको तो बोल चुका हूँ कि जब मैंने सुना कि वृंदावन से आचार्य जी आ रहे हैं तो मेरी खटिया खड़ी हो गई, मेरा खून जो है, मतलब मैं डर गया, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन के सभी लोग ऐसे हैं, मगर वृंदावन और बनारस के जो विद्वान ब्राह्मण से पूजा कराना इतना आसान नहीं। अभी जो मैं बोल पा रहा हूं, अगर वृंदावन वाले महाराज होते तो शायद, अरे चल जल्दी कर, हम ट्रेन छूट जाएगा। आप लोगों को, कई लोगों को अनुभव होगा, तो मैं डरा हुआ था। मगर वाह, आचार्य जी, राघवेंद्र कृष्ण जी और उनकी टीम, हमारे अशोक आचार्य जी, क्योंकि सुबह के 5 घंटे का जैनानुष्ठान और शाम के 5 घंटे की कथा, मतलब। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम, हमारे मित्र गणों में से कोई भी अगर भागवत कराना चाहता है तो इस बात को ध्यान रखे कि वो 55-60 के उम्र को न सोचे, क्योंकि अगर आप अपने 60 के रिटायरमेंट के सोचेंगे कि उस समय भागवत कर लें, कर तो लेंगे आप, कैसे भी हो जाएगा, मगर वास्तव में भागवत का अगर आनंद लेना है तो अपने तीसरे पन में ही कर लें तो अच्छा है। और भागवत कथा जो आप टीवी में देखते हैं, आप उससे मत समझिए कि भागवत वो है। भागवत की जो कथा है और उसका पाठ है, दोनों का समुच्चय ही भागवत है। इसलिए अगर आप भागवत को सोच रहे हैं तो ये तैयार रहिए कि 7 दिन की आपकी एक तपस्या है। ब्राह्मण जनों की सेवा, और जो अतिथि आए हुए हैं उनकी सेवा, बाल गोपाल की सेवा, और जो नियत दिनचर्या है उसमें से कम 12 से 14 घंटे की मेहनत। और यदि निश्चय हो, निश्चय दृढ़ हो, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। और ये हम में से हर व्यक्ति इसके लिए इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के भागवत के कार्यक्रम को चाहे लघु चाहे बृहत रूप में करे। अंत में आप सबने मेरे इस छोटे से कार्यक्रम में सहभागी के रूप में हमें सपोर्ट किया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी के चरणों में सत सत प्रणाम।